राधे राधे भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा और गौ माता का दिव्य आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज की यह पावन जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं योगिनी एकादशी के उस अद्भुत रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी का प्रभाव ऐसा माना गया है कि यह मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का क्षय करने की क्षमता रखती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत, दान और गौ सेवा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। प्रिय भक्तों, जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आती है, तब केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को अत्यंत शीघ्र स्वीकार करते हैं, इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस तिथि को अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी बताया है। भक्तों, बहुत से लोग केवल व्रत रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन गौ सेवा का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है और किस प्रकार श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करने का माध्यम बन सकता है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं माना गया। हमारे शास्त्रों में उन्हें करुणा, सेवा और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि गौ सेवा से मन में विनम्रता आती है, दान की भावना बढ़ती है और जीवों के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। यही गुण भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए अनेक धार्मिक ग्रंथों में गौ सेवा को पुण्यदायक बताया गया है। भक्तों, योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर का राज्य था। वे भगवान शिव के परम उपासक थे और प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। पूजा के लिए दुर्लभ पुष्प लाने का कार्य उनके सेवक हेममाली को सौंपा गया था। हेममाली अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता था, लेकिन एक दिन वह सांसारिक सुखों में इतना अधिक उलझ गया कि अपने कर्तव्य को भूल बैठा। समय पर पुष्प न पहुंचने के कारण भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ और इससे कुबेर अत्यंत अप्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को उसके कर्तव्य की अवहेलना के कारण कठोर दंड दिया। श्राप के प्रभाव से उसका ऐश्वर्य समाप्त हो गया, उसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया और वह जंगल जंगल भटकने लगा। जिसने कभी सुख और वैभव देखा था, वही अब एक समय के भोजन के लिए भी तरसने लगा। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। भटकते भटकते एक दिन वह एक महान तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन का पूरा रहस्य जान लिया। उन्होंने उससे कहा कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर लौट आए तो भगवान उसे क्षमा भी करते हैं। उन्होंने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने का उपदेश दिया। हेममाली ने पूरे विश्वास के साथ व्रत किया, भगवान का स्मरण किया, दया, सेवा और संयम का पालन किया। कहा जाता है कि उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका रोग दूर होने लगा, उसका मन शुद्ध हुआ और धीरे धीरे उसे अपना खोया हुआ सम्मान और सुख भी वापस प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन, सेवा, भक्ति और पश्चाताप को अपनाता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि योगिनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का अवसर है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु का स्मरण करें, गौ सेवा करें, जरूरतमंद की सहायता करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें तथा सात्विक जीवन अपनाएं, तो यह दिन आपके लिए अत्यंत मंगलकारी बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन गौ सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आपके आसपास गौशाला है या कहीं गौ माता उपलब्ध हों, तो श्रद्धा से उनके पास जाएं, उन्हें स्वच्छ और सात्विक भोजन अर्पित करें। ध्यान रखें
कि जो भी अर्पित करें वह ताज़ा और साफ हो। किसी प्रकार का बासी या दूषित भोजन कभी न दें। भोजन कराते समय मन में केवल एक ही भावना रखें कि यह सेवा भगवान की सृष्टि के प्रति प्रेम और सम्मान का एक माध्यम है। भक्तों, शास्त्रों में सेवा का सबसे बड़ा नियम यही बताया गया है कि उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि सेवा केवल दिखावे के लिए की जाए तो उसका आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है, लेकिन यदि वही कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका प्रभाव मनुष्य के अंतर्मन पर भी पड़ता है और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश यही है कि हम अपने भीतर छिपे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर भगवान के बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तभी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। केवल बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं होते, उनके साथ सच्ची श्रद्धा और सदाचार भी आवश्यक है। भक्तों, अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और गौ सेवा करते समय कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए ताकि इस पावन तिथि का संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। अब तक आपने योगिनी एकादशी की महिमा, भगवान श्री हरि की कृपा और गौ सेवा के महत्व को जाना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार हमारी श्रद्धा, सत्यनिष्ठा और सदाचार है। यदि मन में छल, अहंकार या किसी का अहित करने की भावना हो तो बड़े से बड़ा अनुष्ठान भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। योगिनी एकादशी हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर छिपे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागने की प्रेरणा भी देती है। भगवान विष्णु के भक्त का सबसे बड़ा आभूषण उसका विनम्र स्वभाव और दयालु हृदय होता है। इसलिए इस पावन दिन यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा करें, सात्विक जीवन अपनाएं और पूरे विश्वास से भगवान श्री हरि का स्मरण करें तो यह दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं, परिवार में तनाव बना रहता है या मन हमेशा अशांत रहता है, तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना सरल शब्दों में कहिए। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। पूजा के बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्रनाम, गीता के कुछ श्लोक या विष्णु चालीसा का पाठ करें। यह मन को स्थिर करता है और भगवान के प्रति भक्ति को और दृढ़ बनाता है। गौ माता की सेवा करते समय उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। उन्हें ताजा और उपयुक्त भोजन दें। यदि आपके आसपास गौशाला हो तो वहां चारा या अन्य आवश्यक सामग्री का दान भी कर सकते हैं। सेवा का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब परिवार में प्रेम हो, मन में शांति हो, शरीर स्वस्थ हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो। योगिनी एकादशी हमें यही संदेश देती है कि भक्ति और सदाचार से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। हम प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें, आपके परिवार को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें तथा आपकी हर शुभ मनोकामना उचित समय पर पूर्ण करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक राधे राधे और जय नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। साथ ही यदि आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री हरि, जय गौ माता।